अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। चीफ जस्टिस साहब से अपील करते हैं कि ये जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं शहबाज शरीफ साहब के और ये जो बाकी केसेस हैं उनको लाइव दिखाने की इजाजत दें। हम तो आज पब्लिकली ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि ये तो बिल्कुल लाइव होना चाहिए। इस निज़ाम अदल के अंदर जो स्टेक होल्डर है हम सब हैं, क्योंकि जब तक बड़े लोगों के मुकदमों का फैसला जल्द नहीं होगा तब तक निज़ाम अदल के ऊपर हमारा आपका हर किसी शख्स का एतबार नहीं हो सकता और वो अकेला काम हुकूमत नहीं कर सकती। हुकूमत की हाई प्रोफाइल मुकदमात बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि शहबाज शरीफ कुछ बताने को तैयार नहीं। सिंध और पंजाब को दिया गया पैसा लंदन या दुबई से बरामद हुआ। हमें पैनामा स्कैंडल से प्रॉपर्टीज का पता चला। जल्द ही इनके बेटों, नवासों और फुपियों की प्रॉपर्टीज सामने आएंगी। शहजाद अकबर बोले कि लंदन ना जाने पर शहबाज शरीफ छुई मुई शरीफ बन गए। इनका हालिया लतीफ़ा ये है कि FIA ने हिरासा किया। इदारों पर असरअंदाज होना इनका पुराना वतीरा है। न्याजी गठजोड़ 3 साल इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन करता रहा कि इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मंसूबों में अपने वसाइल से गैस की बुनियाद पर लगाए, दिन रात कोशिश करता रहा। आज तक आपके सामने 3 साल गुजर चुके हैं, एक धेले की करप्शन सामने नहीं आई इन पावर प्रोजेक्ट्स में। नैब न्याजी गठजोड़ 3 साल में हमारे खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित न कर सका। नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का दावा। कहा पावर प्रोजेक्ट की तहकीकात में भी नून लीग का दामन साफ है। हुकूमत की बदतरीन करप्शन, नाअहली और गफलत ने कौम पर लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत कर दिया। इमरान खान ने अपने चहीतों को फर्टिलाइजर देने की वजह से गैस मुआहिदा नहीं किया। गुज़श्ता 3 साल में कौम को बेदर्दी से लूटा गया। नए पाकिस्तान में अवाम को बेरोजगारी और महंगाई के सिवा कुछ नहीं मिला। रिन्यूएबल्स लगाए सिर्फ 5% और वो भी एक कायदे आज़म सोलर प्लांट लगा गए 15 सेंट्स के ऊपर, 15 सेंट यूनिट का। मेरा ख्याल है कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। इससे ज्यादा टैरिफ शायद ही दुनिया में किसी सोलर प्लांट को आएगा, 15 सेंट का यूनिट। फिर इन्होंने कहा कि जी मैंने तो बहुत ही सस्ते सौदे किए थे। भाई अगर आपने सस्ते सौदे किए थे तो आप ही के दौर में जब आप आए 450 अरब गर्दिशी कर्जे थे, आपने सारे एक झटके में बगैर ऑडिट के क्लियर कर दिए। उसके बाद जब आप छोड़ के गए 5 साल बाद वो फिर 1200 अरब पे हो गए थे। तो अगर आपने इतने सस्ते बिजली के सौदे किए थे तो आप ही के दौर में ये 1200 अरब गर्दिशी कर्जे क्यों बढ़े? हम शहबाज शरीफ की कोताहियों का खुमियाजा भुगत रहे हैं। इस वक्त लोड शेडिंग तरसीली निजाम की वजह से हो रही है। तरबेला डैम 80% ऑपरेशनल नहीं था। वजीर तवानाई हम्माद अजहर का मौक़िफ़। बोले कि शहबाज शरीफ ने साहिबाल में इम्पोर्टेड कोयले वाला प्लांट लगाया। उन्हें किस साइंसदान ने इम्पोर्टेड कोयले का मशवरा दिया था? सस्ते मुआहदे थे तो शहबाज शरीफ दौर में 1200 अरब का गर्दिशी कर्जा क्यों बढ़ा? हमें पकड़ने के दावेदार वुज़रा आज मुंह छुपाते और सफाइयां देते फिर रहे हैं। ECC के फैसलों के मुताबिक हुकूमत पर 20 मुकदमात बनते हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खाखान अब्बासी का दावा। कहा हम न नैब से घबराते हैं न केसों से। चेयरमैन नैब खुलकर बता दें कि वो किसके गुलाम हैं। शाहिद खाखान अब्बासी और दीगर के खिलाफ PSO में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस की समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी। अब्दुल हफीज शेख भी नैब के रडार पर आ गए। नैब कराची रीजनल बोर्ड ने साबिक वज़ीर खजाना के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की सिफारिश कर दी। साबिक चेयरमैन FDR अब्दुल्ला यूसुफ समेत दीगर अफसरान के खिलाफ भी रेफरेंस की समाअत। मुल्ज़िमान पर कौमी खजाने को $11 मिलियन का नुकसान पहुँचने का इल्ज़ाम। साबिक मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन गुलाम मुस्तफ़ा ने मुबैना तौर पर कीमती सरकारी ज़मीन कोड़ियों के मोल अलॉट की। वो वक्त दूर नहीं जब इदारे नवाज शरीफ के बयानिए पर चलेंगे। इमरान खान ने सेलेक्टर को मिलाकर करप्शन का जो बयानिया खड़ा किया था वो मुंह के बल गिर पड़ा। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज का लीपा आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब।
बोली, नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ होने का प्रोपेगेंडा करने वाले शर्म करें। उनकी तनकीद को पूरे इदारे पर तनकीद का नाम न दिया जाए। इमरान खान वोट के बजाय कश्मीरियों से माफी मांगे। जाली राजकुमारी मोदी के नजरिए को तकवीत दे रही है। ये बदरू हैं, जहां मर्जी भटक लें, कश्मीरियों ने मैंडेट इमरान खान को ही देना है। मरियम नवाज के खिताब पर फिरदौस आशिकावान का रद्द-ए-अमल। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब बोले कि नवाज शरीफ और मोदी का बयानिया एक है। भारतीय जासूस कुलभूषण के पकड़े जाने पर इनकी जबान बंद होती है। ये मोदी को तो मिलते हैं, लेकिन हुर्रियत लीडर्स को नहीं। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक जाली तब्दीली पर नालायकी की मोहरें लगा रहे हैं। सर्टिफाइड आटा चीनी चोर अब हमें ईमानदारी का भाषण दे रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी का फिरदौस आशिकावान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, 3 साल में मुल्क का हुलिया बिगाड़ने वाले अब कश्मीर फतह करने निकले हैं। नैब और FIA के पीछे छुपने से इमरानी टोले की कारकर्दगी सिफर से फर्स्ट पोजीशन नहीं हो सकती। हारने के बाद इन्होंने बैठना ही है, रोना ही है और क्या करना है, स्यापा ही करना है इन्होंने हारने का। ये हारने जा रहे हैं और बल्ला और तहरीक इंसाफ जीतने जा रही है। 17, 18, 19 3 जलसे हैं प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की है 5 हो जाए, मेरी रिक्वेस्ट मानी जाएगी, 6 भी हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज़ाद कश्मीर में 3 नहीं 5 जलसे करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की दरख्वास्त। कहा कि अपोजिशन को मालूम हो चुका है कि आज़ाद कश्मीर में शिकस्त उनका मुकद्दर बन चुकी है। यही वजह है कि मरियम और बिलावल ने पहले ही धांधली का शोर मचा दिया। मरियम नवाज की धरना देने की ख्वाहिश है तो वो जरूर कोशिश करें। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की ECL से नाम निकलवाने की कोई दरख्वास्त नहीं आई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब में तरक्याती पैकेज के हवाले से इजलास। मंसूबों की मुसलसल निगरानी और बरवक्त तकमील के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बताया कि रवां साल बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए रकम में 66% इजाफा किया गया। गुज़श्ता साल के बजट के इस्तेमाल करने की शरह 97% रही, जो कि पिछले 10 साल में रिकॉर्ड है। कराची में मानसून का पहला स्पेल, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची और शादमान टाउन में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नेशनल हाईवे और M9 मोटरवे को मिलाने वाले लिंक रोड का पुल भी बह गया। मलिर हॉल्ट में करंट लगने से 14 साल लड़का जान बहक। हैदराबाद, ठट्टा समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश। कई इलाकों में घंटों बिजली गायब, शहरी परेशान। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कराची में पानी जमा होने की जिम्मेदारी महकमा मौसमियात पर डाल दी। बोले, महकमा मौसमियात बारिश की पेशगोई कर देता तो ऐसा ना होता। सिंध भर में इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। निकासी आब के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। महकमा मौसमियात की कराची में जुमे तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में भी वक्फे वक्फे से बरसात का सिलसिला जारी। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के वार्ड्स में पानी दाखिल। मकबूजा कश्मीर में मूसलाधार बारिशें। दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर रात 12 बजे तक सैलाबी रेला गुजरेगा। खान की हेडवर्क्स और कादिर हेडवर्क्स पर कल सैलाबी रेले गुजरेंगे। पहले ही तालीम का बहुत नुकसान हो चुका, इस साल इम्तिहान जरूर लिए जाएंगे। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, इम्तिहानात की तैयारी के लिए पहले ही 3 माह दिए जा चुके हैं। FA और FSC में 4 की बजाय 3 पर्चे लिए जाएंगे।
मुल्क में कोरोना से मजीद 15 अफराद जाँ बहक, 1808 केसेस रिपोर्ट। कोरोना केसेस की शरह 3.84% रही। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल का कहना है कि SOPs पर अमल दरामद न होने से केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जवाबित पर अमल दरामद के लिए फौज की मदद भी ली जा सकती है। इस्लामाबाद के कुर्बान टाउन खन्ना सेक्टर G11 और F6 के मुतासरा इलाके सील।